Hi guys, today's topic of discussion is ultrasonic therapy. तो यूएसटी बहुत तरह का होता है, जैसे कि डायग्नोस्टिक यूएसटी। ओके, तो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि ये फीटस का इमेज दिखाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम। ओके, इमेजिंग द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और क्या होता है डिस्ट्रक्टिव अल्ट्रासाउंड। ओके, तो डिस्ट्रक्टिव अल्ट्रासाउंड इसका मतलब क्या है डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो कैंसर सेल है उसको डिस्ट्रॉय करता है। ओके, तो इट यूज टू प्रोड्यूस एक्सट्रीम टिश्यू hyperthermia which has been demonstrated to have tumoricidal effects in cancer patient। का और क्या होता है कि थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड जो फिजियोथेरेपिस्ट यूज करता है, इट इज यूज्ड बाय द फिजियोथेरेपिस्ट। अब क्या होता है कि इट हेल्प्स टू स्टिमुलेट द रिपेयर of soft tissue injuries and to relieve pain, described as micro massage। और मतलब क्या है कि ये साउंड वेव जैसा ही है लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी का है। ओके, तो और क्या है कि उसके अलावा भी अल्ट्रासाउंड का बहुत सारे इफेक्ट रहता है, जैसे बॉडी का जो टाइप 4 कोलाजन है उसको टाइप 2 में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ओके, अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि जो क्यों अल्ट्रासोनिक बोला जा रहा है और अल्ट्रासाउंड बोला जा रहा है। ओके, जनरली जो हमारा साउंड वेव है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो है 20,000 हर्ट्ज। अब इसका बीच में जो साउंड वेव जो इस फ्रीक्वेंसी में जो रहता है साउंड वो हम लोग को सुनाई देता है। अगर वो लेस देन 20 हर्ट्ज हो गया तो उसको बोला जाता है इंफ्रासोनिक वेव। और अगर 20,000 से ज्यादा होता है तो उसको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक वेव हो गया। तो ये हो गया अल्ट्रासोनिक और वो हो गया इंफ्रासोनिक। अब जो यूएसटी है उसमें यूज होता है, जो फ्रीक्वेंसी यूज होता है वो है 1 मेगा हर्ट्ज एंड 3 मेगा हर्ट्ज। ओके, तो लग रहा है कि ये अल्ट्रासोनिक वेव है, इसीलिए जो मतलब यूएसटी जब यूज किया जाता है पेशेंट में तो पेशेंट को फील नहीं होता है। ये यूएसटी मशीन है और ये यूएसटी मशीन है, इसमें जो है एक केबल है, ये मशीन है और ये
अल्ट्रासाउंड जो हेड है अल्ट्रासाउंड मशीन का, वो हेड है, ठीक है। ये कपलिंग मीडिया है। अब जैसे कि क्या होता है कि जो 1 मेगाहर्ज का डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कितना होता है, 3 to 5 सेंटीमीटर। एंड 3 मेगाहर्ज का डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन 3 मेगाहर्ज का उसका होता है 1 to 2 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रासाउंड के जब डोज पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है तो ये डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन समझना होता है कि 1 मेगाहर्ज डीपर पेनिट्रेट करता है और 3 to 5 सेंटीमीटर, एंड 3 मेगाहर्ज 1 to 2 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करता है। ओके। और क्या है कि जो हमारा इसका एब्जॉर्प्शन होता है अल्ट्रासाउंड का, वो सबसे ज़्यादा होता है कार्टिलेज बोन में, फिर स्किन, फिर मसल, फिर नर्व, फिर फैट, और सबसे लेस होता है ब्लड में। ओके। ये जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि साउंड वेव मतलब कोई भी मटेरियल के थ्रू पास कर सकता है, तब उसका जो एनर्जी होता है मतलब एनर्जी उसका वो एटेन्यूटेड हो जाता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये साउंड waves pass through any material, their energy is dissipated or attenuated। ओके, dissipated और attenuated होता है। अब जो वेलोसिटीज है, द वेलोसिटीज ऑफ साउंड इन सम मीडियाज आर। ओके, तो क्या क्या होता है, तो जनरली ईयर क्या होता है, ईयर डू नॉट एब्जॉर्ब अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक वेव। ओके, वेव, तो इसलिए क्या होता है कि जो हमारा अल्ट्रासोनिक वेव होता है, इसलिए हेड में जो अल्ट्रासाउंड का हेड होता है उसमें कपलिंग मीडिया रखा जाता है, क्योंकि अगर उसको एयर के कांटेक्ट में छोड़ देंगे तो क्या होगा कि जो अल्ट्रासोनिक वेव है वो एयर के पार्टिकल के साथ एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा और बैक आके जो अल्ट्रासाउंड का हेड है उसको डैमेज करेगा। ओके, ये जो अल्ट्रासाउंड का हेड है इसको डैमेज करेगा। अब ऐसे एयर में कितना होता है, 344, वाटर में ये वैल्यू भी याद रखना होगा, 1410, मसल में 154, पर बोन में 300 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आ जाते हैं प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड, तो जनरली प्रोडक्शन एंड कंपोनेंट्स दोनों को ही समझते हैं क्या है। तो जनरली क्या होता है कि एक 1 मेगाहर्ट्ज का मशीन यूज किया जाता है, ठीक है। ये जो है 1 मेगाहर्ट्ज का मशीन है, तो ये क्या करता है, 1 मेगाहर्ट्ज मशीन ए वाइब्रेटिंग
source with a frequency of 1 million cycles per second is needed। ओके, ये क्राइटेरिया है। अब क्या हो रहा है कि ये जो सोर्स है इससे एक कोएक्सियल केबल कनेक्टेड है, ठीक है, वो कनेक्टेड है लिंक इलेक्ट्रोड के साथ, फिर वो क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल है उसके साथ है। अब इधर है मेटल प्लेट, ठीक है। तो इसमें जो क्वार्ट्ज यूज किया जाता है, ठीक है, क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल यूज किया जाता है वो आता है क्वार्ट्ज और बेरियम टिटानेट, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और लेड एर्कोनेट। अब क्या होता है कि जो क्रिस्टल्स है वो क्या करता है कि मतलब दो क्रिस्टल डिफॉर्म क्या करता है, मतलब पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट करता है, वो भी समझते हैं। तो क्या क्या हुआ कि दोज क्रिस्टल्स डिफॉर्म when subjects to a varying potential difference piezoelectric effect। अब इसको समझते हैं कि जनरली पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट इफेक्ट और एक होता है रिवर्स इफेक्ट। तो डायरेक्ट इफेक्ट में क्या होता है कि जो हमारा साउंड वाइब्रेशन है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, इसको बोला जाता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या हो रहा है, वाइब्रेशन और साउंड वेव इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक सिग्नल, ओके। और जो हमारा अल्ट्रासाउंड में हो रहा है वो क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि इधर इलेक्ट्रिक जो सिग्नल है, ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल इधर से कोएक्सियल केबल से होकर जाएगा, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल फिर मेटल क्वार्ट्ज क्रिस्टल से होकर इधर से जो निकलेगा वो होगा साउंड वेव। तो क्या हो रहा है, इधर इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूसेस वाइब्रेशन और साउंड, ओके। तो इसीलिए ये है हमारा रिवर्स इफेक्ट, ओके। तो ये हुआ ये पीजो इलेक्ट्रिक, ये हुआ रिवर्स इफेक्ट, रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। अब जो कंपोनेंट्स है वो देख लेते हैं। जैसे कंपोनेंट्स में क्या क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ अल्ट्रासोनिक apparatus, ओके। अब क्या हो रहा है कि जो है कि हाई फ्रीक्वेंसी का करंट यूज किया जा रहा है तो उसका एक सोर्स है, ठीक है, और जो बोले कि उधर एक कोएक्सियल केबल है और क्रिस्टल है, ठीक है, ये जो है यही सब कंपोनेंट है। अब इसको लिखना होगा तो एग्जाम के लिए मैं नोट भी रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो कंपोनेंट्स में क्या क्या लिखोगी कि देयर इज ए सोर्स of high frequency current which is conveyed by a coaxial cable,
to a transducer circuit or treatment head. Okay. Inside the transducer circuit, the high frequency current is applied to the crystal via किसके थ्रू होगा? लिंक्ड इलेक्ट्रोड। अब जो क्रिस्टल है ये क्या करेगा? क्रिस्टल बीइंग फ्यूज्ड टू द मेटल फ्रंट plate of the treatment head. ये जो है ये हमारा ट्रीटमेंट हेड होगा, ठीक है, इस रीजन में हेड रहेगा। तो ट्रीटमेंट है हेड है, इधर से अल्ट्रासाउंड वेव निकलेगा। अब समझ में मतलब प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड कंपोनेंट ऑफ अल्ट्रासोनिक apparatus समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है हमारा जो क्या बोले कि जो हमारा ट्रांसमिशन नहीं, जो हमारा क्या बोले कि जो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन है वो समझना है। मतलब प्रॉपर्टीज, ये एक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स के अंदर ही आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा जैसे कि एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है ना, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क हो गया, तो वो जब वाइब्रेट करता है तो ड्यूरिंग वाइब्रेशन क्या होता है कि ये हमारा ट्यूनिंग फॉर्क है, तो ये अगर पास में आ रहा है तो इसको बोला जाता है ये पॉइंट, अगर ए है, ये पॉइंट ए है तो पास में आ रहा है, और बी पॉइंट दिए तो ए बी, ठीक है, बी तो दूर जा रहा है, तो ए है, इसको बोला जाता है, पास में आ रहा है तो उसको बोला जाता है कॉम्प्रेशन, और दूर में जा रहा है तो उसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन। ओके, रेयरफेक्शन जो होता है। अब रेयरफेक्शन में समझने वाला चीज है कि इधर एक पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, उसको बोला जाता है कि एनी चेंज इन द शेप ऑफ द crystal, okay, effect of the ultrasound is different. यही लाइन समझने वाला है कि जो हमारा क्रिस्टल का शेप है वो डिफरेंस हो सकता है, कि हम लोग पढ़े कि उसमें जो हमारा बेरियम टिटानेट यूज हो सकता है और क्वार्ट्ज मटेरियल यूज हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि शेप ऑफ द क्रिस्टल के ऊपर जो उसका सेल के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है, जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, वो वेरी करता है। तो इधर क्या है, क्रिस्टल का शेप अलग है, ठीक है, ये सेम है, इसीलिए तो इसका जो कंप्रेशन देख रहे हो, इसका शेप ऐसा है, इसका कंप्रेशन ऐसा हो रहा है, जो इफेक्ट ऑन सेल में, ठीक है। इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, तो इसमें जो रेयरफेक्शन हो रहा है वो भी अलग अलग टाइप का हो रहा है। तो वही है शेप ऑफ क्रिस्टल इफेक्ट ऑन द अल्ट्रासाउंड। ओके, तो क्रिस्टल का शेप वेरी करता है, तो अल्ट्रासाउंड का आउटपुट कैसा होगा
वो डिपेंड करता है क्रिस्टल ऑफ द शेप के ऊपर। ओके, अब और क्या रह गया, अब हमारा जो है वो है, तो पहले देख लेते हैं कि मतलब क्या क्या हो गया। तो जैसा कि फ्रीक्वेंसी हम लोग समझ गए कि फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड में 1 मेगाहर्ट्ज एंड 3 मेगाहर्ट्ज यूज किया जाता है। ओके, हो गया ये। मोड समझ गए, मोड होगा कॉन्टिन्यूअस एंड पल्स। ओके, एंड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी का यूनिट होता है वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटेंसिटी का यूनिट होता है। अब समझते हैं ट्रांसमिशन ऑफ अल्ट्रासाउंड के बारे में। ओके, ट्रांसमिशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। वेट सेकेंड, जैसे दो मीडियम होता है, जैसे एयर वाटर, तो एयर क्या होता है, लो वेलोसिटी मीडियम होता है और वाटर हाई वेलोसिटी मीडियम होता है। तो सिंपली समझते हैं कि ये क्या है, एयर है और ये क्या है, वाटर है। ठीक है, हाई वेलोसिटी मीडियम और लो वेलोसिटी मीडियम, सॉरी लो वेलोसिटी मीडियम और ये हाई वेलोसिटी मीडियम और लो वेलोसिटी मीडियम। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब जो वेव जा रहा है तो डेविएट कर जाएगा, कैसे, वेट जा रहा है ऐसे। ठीक है, अब ये डेविएट कर जाएगा, इधर डेविएट करेगा और ऊपर जाएगा। ठीक है, सिंपल सा फिजिक्स है। अब इसको थोड़ा नोट्स लिख लेते हैं इसका। If the ultrasonic wave beam encounters an interface between two media and is transmitted, it may be refracted. Okay, when traveling low velocity medium to high velocity medium, it is refracted from normal. Deflected from original path. ओके, यही है। और तो आज इतना ही, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग एटेन्यूएशन डिस्कस करेंगे, फिर जो हमारा जो अदर्स जो टॉपिक रह गया, ठीक है,
जो हमारा क्या बोले कि कपलिंग मीडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, अल्ट्रासोनिक फील्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके ओके, थैंक यू।